આપણે રાજસ્થान जीके को जो फ्री टेस्ट वगैरह हर शनिवार 6-7 आज है टेस्ट नंबर 13 भी राजस्थान जीके तो हर एग्जाम आवे बीएसटी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर आरएस तक आवे तो अपनी टेस्ट में आप अपनी तैयारी को जो अपनी कितनी लेवल है तैयारी को वो आप चेक कर सका। क्लियर है? तो मैं अब पहला सवाल स्टार्ट करूं और थे चेक करते चलना। अधिकांश सवाल आपके नोट्स में से ही है, बाई चांस 50 में से एक आधा सवाल कोई बार होगा तो आप नोट से आराम से पढ़ गए तो लगभग सवाल आपके सही हो जाएंगे। पहला है चित्तौड़गढ़ जिले का चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ी रहे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण किसने मंदिर बनाया? आपको याद है ये है मालवा का है भोज परमार। तो मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया। कालांतर में मोकल ने उसका जीर्णोद्धार करके समिधेर श्री मोकल जी का मंदिर हजारों बार बता रखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता भोज परमार। दूसरा सवाल, अलाउद्दीन खिलजी निम्नलिखित में से राजपूत राज्यों का विजयों का क्रम आपको याद है? रणथंभौर 1301, चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना चित्तौड़गढ़ 1303, सिवाना 1308 और जालोर का हाथ खड़े कर दिया 1311। तो याद रखो पहले हो जाएगा रणथंभौर। तो रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर मतलब 2 1 4 3 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर? तीसरा, गुब्बारा, नुसरत, नागपल्ली, गजक, कड़क बिजली, झमाझम, शंभुबाण, किलकिला, गजनी सारी आपको तोपों का नाम लिखा रखा है। मैंने कहा भैया पूछा गया सवाल है तो मेहरानगढ़ जोधपुर के किले की क्या है? तोपों के नाम है। चौथा सवाल, चित्तौड़गढ़ के विजय संबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला, इसका निर्माण कुंभा ने कराया, ठीक बात है। इसमें कुल 11 मंजिलें है, गलत बात है। कितनी है? 9। विजय स्तंभ के में जेता उत्कीर्ण है, यह भी बात सही है। तो 1 और 3 कौन से में? 4 नंबर डी। पांचवा सवाल, मिलान करना है तारागढ़ अजमेर। तो 1 में 2, जयगढ़ जयपुर 2 में 3 और मेहरानगढ़ जोधपुर बहुत सिंपल है तो 2 3 1 मतलब सी आंसर है। क्लियर? बाला का किला राजस्थान में कौन से बाला का किला कौन से जिले में स्थित है? तो बाला अलवर हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है। अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के का वर्णन किस पुस्तक में किया गया? हमने सबने पढ़ा, खजाइनुल फतुह में किया है। तो खजाइनुल फतुह नंबर 4। केकया किस दुर्ग का शिल्पी था? बहुत बढ़िया सवाल है। केकया किस दुर्ग का शिल्पी था? भटनेर, बताया था ना, भटनेर हनुमानगढ़ दुर्ग का ये क्या था? शिल्पी। 9वां, विजय स्तंभ जो मूलतः बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के निवासी थे का वास्तविक नाम क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है, रीट में भी पूछा गया सवाल है, भूप सिंह। 10वां, सुमेलित करना है राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट सिरोही। तो 1 में 4 आते ही किसी में है ही नहीं है तो एक सही हो जाएगा, लेकिन आपको सब याद है। गांधी जी के 5वें पुत्र क्रॉस चेक कर लो, जमलाल बजाज 1, बागड़ के गांधी बी, बागड़ बी भोगीलाल पांड्या और मारवाड़ को गांधी जयनारायण व्यास। तो 4 1 2 3 मतलब 4 आंसर हो जाएगा। 11वां बहुत बढ़िया सवाल है, मेरी माँ को रोने दो जिससे कि अन्य माँ को नहीं रोना पड़े। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। बरेली जेल में बंद थे मारे कौन? प्रताप सिंह बारठ और क्लीवलैंड ने ऑफर दिया था तो बदले में प्रताप सिंह बारठ ने कहा। तो इस किस क्रांतिकारी से संबंधित है? प्रताप सिंह बारठ, नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल है, लोकप्रिय गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे किसकी रचना है? हीरालाल शास्त्री। और पुस्तक है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। सब याद है आपको। आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया सवाल है इसमें, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। 13वां, आपको सुमेलित करना है मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव उदयपुर। इसका मतलब 1 में 4, गोकुल भाई भट्ट हातल गांव सिरोही 2। तो 4 2 आते ही कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 2, लेकिन फिर भी कर लो। सी में माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया और गोपाल सिंह खरवा गांव ब्यावर। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 13 में 2। 14वां, स्वतंत्रता सेनानी दे रखे एक तरफ और एक तरफ कार्य क्षेत्र दे रखा है। पूछा है कि गलत है, गलत को छांटना है। तो अर्जुनलाल सेठी उदयपुर, यही गलत हो जाएगा। अर्जुनलाल सेठी कहाँ के? जयपुर के। बाकी भी देख लो, केसरी सिंह बारठ मेवाड़ सही है, जयनारायण व्यास जोधपुर, गोविंदगिरी बागड़ सही है। तो पहला गलत पूछा तो गलत पहले हो जाएगा, अर्जुनलाल सेठी उदयपुर। 15वां, फिर अच्छा सवाल है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। भारत माता का पुत्र उसकी मुक्ति के लिए बलिदान हो गया, यह कथन किस क्रांतिकारी के पिता का है?
किस क्रांतिकारी के पिता का है? प्रताप सिंह बारठ। क्योंकि सवाल घुमाए। ये किसका गलत है, ईमानदारी से बताओ, गलत वाले हाथ खड़ा करो। मैंने कहा ना कि आपको ध्यान से पढ़ना है। सवाल घुमा दिया कि किस क्रांतिकारी के पिता का, मतलब क्रांतिकारी का नाम पूछा है, ये नहीं पूछा कि किसका है। तो आपने, मैंने कहा ना तुम प्रथम दृष्टया पढ़ते ही कह दे रहे ये तो किसका है, केसरी सिंह का। तो प्रताप सिंह बारठ आंसर हो जाएगा। अब्दुल हमीद कैसर के बारे में सत्य कथन की पहचान करिए। इनका जन्म 5 मई 1929 को बकानी कस्बे झालावाड़ में हुआ, ठीक बात है। इनके पिता सैयद मीर मोहम्मद अली इसके बड़े जागीरदार थे इस क्षेत्र के, सही बात है। 1954 में इनके नाम पर 1 लाख रुपए की लॉटरी खुली, इसके बाद लखपति के नाम से प्रसिद्ध हो गए, सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। कोटा की स्वतंत्रता आंदोलन गतिविधियों में बढ़ चढ़ भाग लिया। यदि झालावाड़ का है तो कोटा वाला कार्य क्षेत्र आएगा। तो याद रखना ये चारों ही सही है, उपयुक्त सभी। ये किसका सही है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो ये होता है क्या, कयास, धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक आ जाती है। आगे चलें। 17 सवाल। निम्न में से वह व्यक्ति जो 32 में गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के महासचिव अमृतलाल, बताया था ना, अमृतलाल 1 नंबर आंसर हो जाएगा। 18वां लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज एब्राहम गियरसन, बहुत बार चर्चा की है। इसने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द पहली बार दिया था। 19वां कौन स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहता था? पता है आपको? जमुनालाल बजाज। 19 में 1 नंबर। स्वयं सेवी संस्था तरुण भारत के संस्थापक गोकुल वर्मा, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास और राजेंद्र सिंह, याद रखना राजेंद्र सिंह। स्वयं सेवी संस्था तरुण भारत के संस्थापक राजेंद्र सिंह है। 21वां वह व्यक्ति जिनका जन्म जोधपुर में एक पुष्करणा परिवार में हुआ, मैंने कहा आज वाले में से है, जो मामा नाम से क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, मामा नाम से हैं, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जिन्होंने आज क्लास लगाई उनका फायदा हो गया। सर स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा कहाँ के निवासी थे? ये अच्छा सवाल है, मतलब कयास वाला सवाल है, आपको कहीं लिखवाया नहीं लेकिन फिर भी आप करेक्ट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है बाल मुकुंद बिस्सा 19 जून 1942 को जोधपुर की जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु होगी। मतलब मारवाड़ रियासत में इनका कार्य क्षेत्र है, तो स्वाभाविक से बात है कि मारवाड़ इनका क्या होगा, जन्म स्थान होगा। तो सर भीनमाल जालोर, शाहपुरा भीलवाड़ा, बस्सी चित्तौड़गढ़ और पीलवा नागौर, तो क्या संभावना बनती है? पीलवा नागौर। तो ये होती है ताकत, जब आपको मैप याद है, सारी चीजें याद है, तो कयास से आपके सवाल ठीक हो जाएंगे। कर्नल टोड ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मुझे एक दुर्ग राजस्थान का ऑफर किया जाए तो मैं कौन सा लूंगा? भैंसरोडगढ़। कटारगढ़ कहाँ है? सिंपल सवाल है। कोमलगढ़। जौहरकुंड के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़। जौहर, वहां जौहर मेला भी लगता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जौहरकुंड। 26वां निम्न में से कौन सा दुर्ग राणा कुंभा के द्वारा नहीं बनाया गया? तो बोमट, मचान, बसंतगढ़ और भैंसरोडगढ़ नहीं पूछा है, भैंसरोडगढ़। 27वां सुमेलित कौन सा सुमेलित है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। जोधपुर अनियमित बहुभुज, गलत है, सही थोड़ी है। अनियमित बहुभुज जो जैसलमेर है, तो पहला गलत है। सिक्कर हरिचंद्राकार सही है। जैसलमेर म्यूराकृति गलत है। करौली बतकाकार सही है। तो 2 और 4 किसमें? नंबर 4 डी। राजस्थान का क्षेत्रफल सिंपल है, कुछ सवाल सिंपल इसलिए देते हैं कि लाइब्रेरी टाबर कह रहे राजी रहे। अरे अरे आपने देखो अरे भाई सारे पेपर दोरो दे दे सी तो बने ध्यान है कि टाबर फिर फार्म को नहीं भरसी, तो वह जगह केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है कि यार लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़े बने भी तो अगले परीक्षा में बिठाना है, जद 16 सवाल देवे, क्योंकि पेपर दे के कर सीखे मैं बिना पढ़े 60% आ गया। अरे तो बिना पढ़े सारा की 60% आ जैसे कि बहुत कॉमन चीज है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, नंबर 2। 28 का नंबर 2। 29 बहुत अच्छा सवाल है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण तो मैंने बताया ना 8 - 2 = 6, 826 869, 826 869, नंबर सी, आंसर सी। 30वां सवाल है वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, इसका मतलब है इन्होंने क्या पूछा है? आंतरिक राज्य। मैंने कहा ना आंतरिक राज्य से आपके हजारों सवाल बन सकते हैं, मानचित्र याद करना जरूरी है। ये आपके सामने रहा मानचित्र। पहला बताओ प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद। भैया प्रतापगढ़ के मिला देखो
एमपी के तो पहले गलत है। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर, धौलपुर मिला देगा, गलत है। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, ओ कौन मिला है? तो 3 नंबर से यदि फिर चेक कर लें तो करौली, भीलवाड़ा, दौसा, करौली मिला देगा तो भीलवाड़ा ही मिला देगा, तो छोड़ो, सी नंबर आंसर हो जाएगा 30 का। 30 का सी। 31वां, उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का? आप मैप याद है तो ही ठीक कर पाओगे। उत्तर दक्षिण विस्तार किसका है? चित्तौड़गढ़ का है। उत्तर से दक्षिण की ओर ज्यादा विस्तार किसका है? चित्तौड़गढ़ का। 32वां सवाल, मैं कह रहा हूं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में छपा मिलेगा, गांठ बांध लेना, ठीक है। योगम पूछा है, मतलब अक्षांश देशांतर भी पूछ लिया, और क्या पूछ लिया? क्षेत्रफल। तो अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, सही है ना। 69 से 78 ईस्ट पूरी देशांतर सही है। क्षेत्रफल 3,42,239 सही है। इसका मतलब पहले क्या है? सही है। सारी चीजें देखी है हमने, डाटा, दिशा और क्या? क्षेत्रफल। आगे वाले देखने की वैसे जरूरत नहीं है। राजस्थान का 33वां सवाल, राजस्थान का कौन सा जिला यूपी एमपी दोनों की सीमा बनाता है? यूपी एमपी के धौलपुर बनाएगा, ऊपर एमपी नीचे यूपी, धौलपुर। 34वां, अरावली का वर्णन किसने किया? एम हैरान, वो हैरान रह गया कि इतनी पुरानी, एम हैरान, लेकिन घुमा के दे रखे के हैरान भी दे रखे है, तो ए एम मतलब सी आंसर हो जाएगा, सी, ए एम। 35वां, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा कराएंगे। देखो देखो, मानचित्र से पूछा गया सवाल है कि आप झालावाड़ से कहां करोगे? झालावाड़ से कहां जाओगे? बीकानेर जाओगे, तो कहां से कौन सी आकृति आएगी, कौन से पठार वगैरह आएंगे? तो बोराट, आड़ोती, मध्य अरावली नहीं, मध्य माई बेसिन, बनास, बांगड़ नहीं, बांगड़ में जानो कौन भाई? विंध्य कगार, बनास, बोराट नहीं, आड़ोती, बनास, मध्य अरावली, आड़ोती, बनास, मध्य अरावली, सही बात है। तो नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ये किसका गलत है? सारों का सही है, अच्छी बात है, मानचित्र याद है। 36वां, हालांकि सवाल लंबा है, बड़ा लंबा चौड़ा देखकर सवाल घबराना नहीं है, सवाल इजी होता है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में कौन सा कथन असत्य गलत पहचानना है? पहला है, हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा बनस सीमा की तय, सही बात है। अटकर चंबल नदी बहवे, सही है, पश्चिम सीमा बना है। पश्चिम रेतीले मैदान का 41% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, मैंने बताया था, बालोतरा, भड़ोदी और पोखरण, 41.5 लिखा हुआ नोट्स में, सही बात है। तीसरा, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मेघांतन और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा थोड़ी है, ये गलत है। चौथा, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों में, सही बात है। घिसा हुआ है तो गलत पूछा है, तो सी हो जाएगा, सी, नंबर 3। 37, राजस्थान का मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? इधर से कहां जा रहा है? इधर जा रहा है, तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, तो नंबर सी आंसर हो जाएगा। बरखान पश्चिम राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? सर बरखान क्या है? अर्धचंद्राकार धोरे हैं, बालू का स्तूप है। पहला सवाल है कि ओसिया जोधपुर, भाई जोधपुर में धोरा मिलेगा, कौन मिलेगा? दूसरा है बालेरी चूरू, चूरू तो गेड़ा कौन है? चूरू में बालेरी है, चूरू में बालेरी पुलिस स्टेशन भी है, तो चूरू में तो घना ही है धोरा भाई। फिर के है देशनोक बीकानेर, बीकानेर में गेड़ा हो, बट धोरा की कमी है, थार को मरुस्थली है। फिर देख रहे हैं दातारामगढ़ सीकर, अब सीकर में आ गया, अरावली के नजदीक है दातारामगढ़, तो दातारामगढ़ में नहीं है, तो 4 काट दो, 1 2 3, 38 में 1 2 3, मतलब 3 आंसर हो जाएगा, नंबर 3। 39 सवाल, राजस्थान के पश्चिम में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो बरखान और परवलीय, बरखान और परवलीय, नंबर 2। फिर आओ 40वां सवाल, लाठी सीरीज बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है, थोड़ा घुमा के दे रखा है कि लाठी सीरीज में क्या है। तो पहले है भूमिगत जल पेटी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी और उपयुक्त सभी, तो भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी। आपने सोच भी लिया चलो सेवन घास इसे मिलता है, लेकिन दूसरा क्या देगा? वन संरक्षण कार्यक्रम, ये नहीं है ना, तो इसमें केवल भूमिगत जल पट्टी। 40, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सबसे ऊंचा है? बिल्कुल सिंपल है, कौन सा हो जाएगा? अरावली पर्वत, 1 नंबर। मध्य अरावली की निम्नतम उच्चावच, अब मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच सामर क्षेत्र है, कौन सा है? सामर क्षेत्र। बाकी आप
देख लो, बोराट का पठार ऊंचा है, मारवाड़ क्षेत्र का कोई मतलब नहीं है। माउंट ब्लॉक है वो तो माउंट आबू बहुत ऊपर रह गया, सांबर लेक। 43 बोमट क्षेत्र कहलाता है उड़सी, बताया था ना, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, बोमट, उड़सी। 44वां ए सुमेली छांटने मतलब गलत कौन सा है? कमलनाथ पर्वत कहाँ है? उदयपुर, सही बात है, 1000 मीटर है लगभग ऊंचा। उदयनाथ की पहाड़ी, उदयपुर। अधिकांश बच्चों ने सोचा होगा भाई उदयनाथ उदयपुर ही होना है, मैंने बताया भी था, उदयनाथ की पहाड़ी है थानागाजी अलवर, गलत ये है, गलत ये। बाकी भी चेक कर लो, ऋषिकेश, सिरोही में, चूलगिरी जयपुर में, इसका मतलब नंबर 2 उदयगिरी वाला गलत हो जाएगा, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में ये। 45वां सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, बहुत बढ़िया दे रखे भाई। 45वां सवाल, पहले क्या पूछा है? देशांतर, फिर क्या पूछा है? अक्षांश, और कौन सा है? मध्यवर्ती। मध्यवर्ती हमने कहा ना कितना? 27 74, 27 अक्षांश है, 74 देशांतर है, लेकिन मैंने सवाल घुमा दिया। क्या? पहले लिखा है देशांतर और अक्षांश, तो ये लगभग लोगों का गलत हो गया। सही किसका? ईमानदारी से बताना, हाथ खड़े करना। अरे वाह, तुम तो इंटेलिजेंट हो, शाबाश। मैंने कहा था ना, बार बार कहा था, 2 बार पढ़ना। पहले क्या पढ़ा है? देशांतर, फिर क्या अक्षांश। आपने जैसे ही देखा 27 74, अरे सही है, नहीं सवाल है देशांतर, तो पहले देशांतर लिखना है, 74 27, ईस्ट एंड नॉर्थ, सी आंसर हो जाएगा। 46 असंगत छांटना, राजस्थान का चेरापूंजी झालावाड़, सही है। हिमालय नगरी माउंट आबू, सही है। राड़दरा जैसलमेर, गलत है। बाड़मेर होना है, तो गलत पूछे तो यही हो जाएगा। मेवात, अलवर, भरतपुर, सही है, तो नंबर सी, 46 का सी। 47 असंगत छांटिए, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, सही है। सिंह द्वार अलवर, सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, गलत है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। जो जैसलमेर स्टार्ट हुए, सही है, भटून स्टार्ट हुए, तो ये गलत है, सी आंसर हो जाएगा। मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा, सही है। असंगत पूछा है तो सी आंसर हो जाएगा। 48वां फिर असंगत पूछा है, सुजला, ये आपके लिए हो सकता है नया है, सुजला। देखिए, आप कभी नागौर उधर गए हो तो मैंने बताया था, वैसे मैं बताता रहता हूँ बातें। अरे सुजला क्या है, देखो, सुजला ध्यान रखना, सुजला मतलब सुजानगढ़, शुरू का क्या हो गया? सुजानगढ़, सुजय जसवंतगढ़, और ला लाडनू, तो सुजय ला, तो लाडनू, सुजानगढ़, और कौन सा? जसवंतगढ़। सुजला क्षेत्र, सही है, ये पहले पहला नाम लेकर बनाया ये, तो सुजला सही है सर। सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू। मेवाड़ का हरिद्वार, मातरकुंडिया, सही है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी, नवलगढ़, झुंझुनू, सही है। कुरु जांगला, नागौर, गलत है। कुरु जांगला, मादरे जांगला, जंगल प्रदेश, बीकानेर है, तो गलत पूछे तो कुरु जांगला नंबर 4 हो जाएगा। 49 असंगत छांटिए, 56 की पहाड़ियां बालोतरा, सही है भाई, 56 की पहाड़ियां बालोतरा सिवाना के आसपास यही है। मेवाड़ का अमरनाथ, गुप्तेश्वर शिवालय, ये भी सही है, उदयपुर में है। मेवाड़ का अमरनाथ, गुप्तेश्वर, उदयपुर, सही है। श्वेत शहर माउंट आबू, श्वेत शहर माउंट आबू नहीं है, कौन सा है? व्हाइट सिटी, जिंक सिटी, उदयपुर, तो श्वेत शहर उदयपुर है, तो ये आपका गलत पूछा, ये हो जाएगा। मादरी जांगला, बीकानेर, सही है, तो श्वेत शहर माउंट आबू नहीं है, असंगति है। 50वां सवाल बहुत बढ़िया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सही युग्म का चयन करो। सही सवाल, इसमें हेयरलाइन डिफरेंस वाले मैंने सवाल जो ऑप्शन है वो डाले हैं, आपको आश्चर्य होगा कि यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं किया। पहला सही है गलत है? पहले ये बताऊं, है पहला गलत है, हल्का सा किया है क्या? अब देखो कर रहे हो ना। गोकुल भाई भट्ट का जन्म हातमा गांव, सिरोही में, हमारी से राजस्थान का गांधी कहते हैं। अरे हातल गांव है सिरोही में, आत्मा गांव तो कहें बाड़मेर में, किराड़ू, सोमेश्वर, आत्मा, मतलब हल्का सा एक अक्षर चेंज कर दिया, आपका सारा कबाड़ा हो गया। पहला गलत है। दूसरा भी बहुत अच्छा दिया है, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक का संधि स्थल खिराड़ प्रदेश कहलाता है। इधर देखो, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक का, खिराड़ थोड़ी है, माल खिराड़ है, ये भी गलत कर दिया सर, ये भी गलत है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र तथा अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी का विस्तार है, 100% सही है। अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी, बनास भूरी। देवगढ़,
प्रतापगढ़ की निर्जन पहाड़ियां पीडमांट कहलाती है, ये गड़बड़ कर दिया। देवगढ़ 2 है, देवगढ़ राजसमंद वाला है ना, वो पीडमांट है, निर्जन पहाड़ियां। प्रतापगढ़ वाला नहीं है, तो ये भी गलत है। तो केवल और केवल 3, तो नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। ये भाई देखो ऐसा है, पेपर जब बनाते हैं तो मजा आता है, पेपर आपको देने। अब मुझे लगता है ये सवाल काफी लोगों के गलत है। अच्छा, किसका सही है? चलो बहुत बढ़िया भाई, पेपर बनाने में मेहनत लगती है। अब एक काम करो, सुनो,